हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। गाइस मैं अपना एक न्यू यूट्यूब चैनल लाई हूँ, जर्नी ऑफ 2021, जिसमें मैं पूरी 12th क्लास की बीएसटी को कवर करा रही हूँ। गाइस ये चीज़ मैं जो दे रही हूँ ये बहुत आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, साथ में मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी। बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि वो आ सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगी। साथ में मैं आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगी ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो पढ़ने के लिए। गाइस जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ उसमें मैं आप लोगों को यहाँ पे आपको लेक्चर तो मिलता रहेगा, साथ में स्लाइड्स भी इस तरीके से चलती रहेगी ताकि आप लोगों को हैंड टू हैंड रीडिंग करने का भी मौका मिले। मैंने अपने कंटेंट में बहुत सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंट कर रखा है, जो चीज़ें आप मुझे लगता है कि आ सकती है क्वेश्चंस में, जो कीवर्ड से क्वेश्चन बन सकते हैं, केस स्टडीज बन सकती है, उसको मैंने बोल्ड किया है, कलरिंग की है रेड या ब्लू कलर से, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। तो गाइस प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसको देखिए, अच्छे से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो रिकमेंड योर फ्रेंड्स ऑल्सो, क्योंकि आप जितना रिकमेंड करेंगे उतना ही क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियोस बनाने का। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। इससे पहले मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने प्लानिंग तक पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो देखिए, साथ में ऑर्गेनाइजिंग का भी एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज ऑर्गेनाइजिंग का सेकंड पार्ट। तो जर्नी ऑफ 2021 स्टार्ट करते हैं विद CS कशिश रचवानी। चैप्टर नंबर है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, चैप्टर नंबर 5 पार्ट 2। तो ऑर्गेनाइजिंग मैंने बता दिया था, इसके फीचर्स मैंने बता दिए थे, इसका प्रोसेस मैंने बता दिया था, इसके इंपॉर्टेंस मैंने बता दिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये जो मैं कंटेंट डाल रही हूँ ये भी बता देती हूँ कि मैं अकॉर्डिंग टू द CBSE गाइडलाइंस डाल रही हूँ। जो भी आपके CBSE के सिलेबस में है मैं उतना ही कंटेंट डाल रही हूँ ताकि आप लोगों को एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ने पड़े। तो इसको ध्यान से देखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा, किसी भी चीज का ढांचा, वो क्या होगा, स्ट्रक्चर। अब क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दो तरीके की कंपनी होती है, ध्यान से सुनना, दो तरीके की कंपनी होती है। एक वो कंपनी होती है जो सिंगल प्रोडक्ट बना रही है, एक वो कंपनी होती है जो सिंगल प्रोडक्ट बना रही है, एक वो कंपनी होती है जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रही है। जो कंपनी मार्केट में नहीं आती है वो अपना सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, तो वो कंपनी एक अकेला प्रोडक्ट बनाती है। और जो कंपनी पुरानी हो जाती है, लाइक पतंजलि है, वो कितने सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स में आ गई है, कॉस्मेटिक में भी आ गई है, ग्रोसरी में भी आ गई है, बहुत सारी मेडिसिन में भी आ गई है, तो बहुत सारी चीज़ों में पतंजलि आ चुकी है, तो वो क्या है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना सकती है। तो इसी दो कंपनीज के हिसाब से हम लोग आगे अपना एग्जाम्पल कंटिन्यू करेंगे। 2 मिनट में पहले एक बार इसकी डेफिनेशन कंप्लीट कर दूँ। Organization structure may be defined as a system of job position, the role assigned to them। आपका किस तरीके का पोजीशन है, आपको किस तरीके का रोल असाइन किया है, क्योंकि स्ट्रक्चर एक ढांचा ही बताता है कि कौन बॉस है और कौन एम्प्लॉय है। आप किस तरीके का काम करोगे आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बताएगा। अथॉरिटी रिलेशनशिप, अथॉरिटी रिलेशनशिप मतलब कौन आपका बॉस होगा अमंग द वेरियस पोजीशन। द स्ट्रक्चर बेसिकली प्रोवाइड फ्रेमवर्क बताता है। फ्रेमवर्क मतलब फ्रेम देखा आपने, कभी भी फोटो देखते हो तो फोटो का फ्रेम क्या होता है, उसका ढांचा ही तो होता है, वही बता रहा है। मैनेजर एंड अदर एम्प्लॉय फॉर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन, मैनेजर और एम्प्लॉय उसकी तरफ से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आगे चलते हैं एक बार। 2 तरीके का हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, फंक्शनल एंड डिविजनल। आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पे कंटिन्यू। फंक्शनल एंड डिविजनल, वो कंपनी जो एक अकेले प्रोडक्ट पे काम कर रही है, वो कंपनी जो एक अकेले प्रोडक्ट पे काम कर रही है। लाइक मैं एक एग्जांपल लूँ तो आई थिंक शायद फेयर लवली है। फेयर लवली सिर्फ कॉस्मेटिक्स में, सिर्फ कॉस्मेटिक में, ठीक है। अब कॉस्मेटिक में अगर वो है तो कॉस्मेटिक में वो जो भी चीज़ें बनाती है उसके लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल चाहिए तो वो रॉ मटेरियल के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाएगी जिसको बोलेंगे आप परचेसिंग करोगे, परचेज करने का। अब उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स कौन बनाएगा, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाएगा जो कि सारा प्रोडक्शन करता है। अब उस फिनिश गुड को बेचेगा कौन, सेल्स डिपार्टमेंट, और उस सेल्स डिपार्टमेंट की हेल्प कौन करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग करने में। इसका मतलब हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे एक ही कंपनी है
एक कंपनी है, एक ही प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, उसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। उसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें, और हर साल एक क्वेश्चन तो मान के चलो। उसको बोलेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल का मतलब क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फंक्शन हमने क्या किया? अपने डिपार्टमेंट्स को बांट दिया। परचेज वाला परचेज करेगा, सेल्स वाला सेल्स करेगा, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन करेगा, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि आप एक ही प्रोडक्ट में काम कर रहे हो, एक सिंगल लाइन में काम कर रहे हो, अलग अलग प्रोडक्ट्स में नहीं जा रहे। तो एक बार स्टार्ट करते हैं फंक्शनल से। Functional structure is more suitable for organization engage in production and distribution of single product। single product बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्मॉल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हैं, लेकिन मोस्टली सिंगल प्रोडक्ट में आता है। इट इज सुटेबल व्हेन इट इज डिजायर टू इंट्रोड्यूस स्पेशलाइजेशन द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस फंक्शन। और हमें क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फंक्शन हम अपना काम बांटेंगे। अगर हमने अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फंक्शन काम बांटा, तो जो भी इंसान जिसमें स्पेशलाइजेशन है, हमने क्या किया? उसको उसमें डाल दिया। जिसको परचेजिंग करना अच्छा लगता है, उसको परचेज डिपार्टमेंट में डाल दिया। जो बोलने में बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो बेच सकता है सामान, उसको सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दिया, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट डाल दिया। कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू द जो भी पर्सन स्पेशलाइज है जिसमें, उसमें उसको डाल दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट एक बात बहुत है कि एक सिंगल प्रोडक्ट या स्मॉल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में ये काम करेगा। वैसे सिंगल प्रोडक्ट ही होता है, ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है वो सिंगल प्रोडक्ट से ही आता है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है पहला कि इसमें स्पेशलाइजेशन मिलता है। हमको क्या मिलता है? स्पेशलाइजेशन। कैसे? इट लीड टू फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, क्योंकि अगर अकॉर्डिंग टू द पर्सन हमने जो भी जिसमें स्पेशलिस्ट है उसको उसमें डालेंगे, तो हमें क्या होगा? आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा और वेस्टेज कम से कम होगी। तो इट लीड टू फंक्शनल स्पेशलाइजेशन सिंस वर्कर इज प्लेस ऑन स्पेसिफिक फंक्शन। एक पर्टिकुलर फंक्शन में डाला गया उसको। इससे क्या होगा? एफिशिएंसी बढ़ेगी, मैन पावर को अच्छे से यूटिलाइज किया जाएगा, और एबल टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी। नेक्स्ट इंक्रीज एफिशिएंसी। वही बात हो गई, अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी, वेस्टेज कम और कॉस्ट, वेस्टेज कम कॉस्ट कम, तो प्रॉफिट ज़्यादा अपने आप ही हो जाएगा, सेल्स ज़्यादा अपने आप ही हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा? हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज होगा। हमारा प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज होगा। कॉस्ट कम हो जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, इसका मतलब कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी तो अपने आप प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। थर्ड वही आगे रिड्यूस कॉस्ट। सब मिक्स है, ध्यान से सुनोगे ना तो आप अपने आप से भी पॉइंट बना सकते हो। आपको किसी की गाइड की जरूरत ही नहीं है। अगर आप बहुत ध्यान से सोचो ना चीज़ों को, तो आपने ये सब देखा है और आप खुद ही बना सकते हो। वही बातें आ रही है, कॉस्ट कम कॉस्ट कम कॉस्ट कम, प्रॉफिट ज़्यादा एफिशिएंसी इंक्रीज। नेक्स्ट आगे रिड्यूस कॉस्ट। वही बात हो गई कि एक काम को एक ही इंसान करेगा तो डुप्लीकेशन नहीं होगा, डुप्लीकेशन नहीं होगा तो अपने आप ही क्या हुआ? कॉस्ट को कम कर दिया गया। इजीली कोऑर्डिनेशन होता है। परचेज वाला परचेज करेगा, सेल्स वाला सेल्स करेगा। जब भी सेल्स वाले को सेल करना होगा तो प्रोडक्शन वाले को क्या बोलेगा? कि प्रोडक्शन करना चालू कर दे, और प्रोडक्शन वाला परचेज वाले को क्या बोलेगा? तो परचेज करना चालू कर दे। इसका मतलब क्या होगा? इनके बीच में आपस में क्या रहेगा? कोऑर्डिनेशन रहेगा। हर कोई अपना टास्क अकॉर्डिंग टू द फंक्शन परफॉर्म करता जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट इंक्रीज अटेंशन। अटेंशन कैसे बढ़ेगा? क्योंकि हमने क्या किया? हर इंसान को अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फंक्शन बांट दिया। अब क्या हुआ कि अगर कोई गलती हुई तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इजीली पकड़ा जाएगा। इजीली इसलिए पकड़ा जाएगा क्योंकि पता है कि ये डिपार्टमेंट में ये गलती हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? अटेंशन बढ़ गया ना। अटेंशन कैसे बढ़ा? हमने क्या किया? काम को अच्छे से फाड़ दिया, फंक्शन वाइज बांट दिया, और इससे क्या हुआ कि जो गलत होगा वो इजीली पकड़ा जाएगा। और आप ये भी नहीं बोल सकते ये काम दूसरे का था, तो इससे क्या होगा? अटेंशन उपया भी उनका काम करने की तारीफ बढ़ता जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं, एक बार एडवांटेज वापस। स्पेशलाइजेशन हो जाएगा क्योंकि काम एक जना करेगा तो बार बार करेगा तो स्पेशलिस्ट हो जाएगा। कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो रिड्यूस कॉस्ट, इंक्रीज एफिशिएंसी। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन रहेगा और अटेंशन बढ़ जाएगा लोगों का काम की तरफ। अब हर चीज के फायदे होते हैं तो नुकसान भी तो होते हैं, फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। तो नुकसान का पहला नुकसान क्या है? डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इसका कॉन्फ्लिक्ट। कई बार आपस में इन डिपार्टमेंट में लड़ाइयाँ हो जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि डिपार्टमेंट सिर्फ अपने अपने तक काम करना चाहता है, दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं करना चाहता, तो ये आपस में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ टू और मोर डिपार्टमेंट आर नॉट कंपेटेबल, मतलब अगर दोनों का इंटरेस्ट मिलता जुलता नहीं होगा तो आपस में काम करने से टकराएंगे और क्या होगा? इनमें
लड़ाइयाँ कहीं ना कहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट उठेगा ही उठेगा। नेक्स्ट, इनफ्लेक्सिबिलिटी। इसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी कैसे? It may lead to inflexibility as people with same skill and knowledge base may develop narrow perspective and may not appreciate other point of view। बिल्कुल सही बात है। जब दो इंसान बराबर होंगे ना तो एक दूसरे को कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, वो एक दूसरे की हमेशा गलतियां ही निकालेंगे। इनफ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल नहीं है लोग। अगर दो सीए होंगे तो दोनों सीए अपने आप को मास्टर समझते हैं। हर कोई ये सोचता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, सामने वाला तो बेवकूफ है। तो ऐसे में क्या होगा कि दोनों आपस में क्या होंगे, लड़ते रहेंगे, नैरो पर्सपेक्टिव रहेगा, दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे ही नहीं। डिफिकल्ट टू फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसको कितना काम दिया जाए, कैसे कोऑर्डिनेशन कराया जाए, कैसे आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन कराया जाए, वो भी बहुत मुश्किल होता है। मैनेजरियल डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट, मैनेजर लेवल पे डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, managerial development is difficult. On each function has to report the top management. They do not get training for top management because they are unable to gather experience in diverse area. तो जो मैनेजर होता है वो रिपोर्ट किसको करता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो हेड होगा, परचेज डिपार्टमेंट का जो हेड होगा, सेल्स डिपार्टमेंट का जो हेड होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो हेड होगा, ये सारे जो हेड होते हैं, जो मिडिल लेवल होते हैं, वो किसको रिपोर्ट करते हैं? टॉप लेवल को करते हैं। और इनके पास इतनी ट्रेनिंग नहीं होती कि वो अच्छे से, मतलब टॉप लेवल पोजीशन पे वो होते नहीं है, मिडिल लेवल पे होते हैं। तो टॉप लेवल को जब रिपोर्ट करते हैं तो वो इतने अच्छे से कर नहीं पाते क्योंकि उनको इतनी अच्छे से ट्रेनिंग दी भी नहीं जाती। तो मैनेजर का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो पहला कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, दूसरा इनफ्लेक्सिबिलिटी है, तीसरा डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेजमेंट का डेवलपमेंट करना। मैनेजमेंट का डेवलपमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे क्योंकि उनको ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी जाती। अब सुटेबल कब है? पहला, वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। आ गया वही बात, वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में जब हम काम करते हैं, अगर कॉस्मेटिक में, अच्छा वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वन प्रोडक्ट होना चाहिए, ऐसा मैंने कतई नहीं बोला कि वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब वो सिर्फ फेयर लवली वाली क्रीम ही बनाएगी, नहीं, वो सोप भी बना सकती है, मतलब कॉस्मेटिक में वो चल सकती है। तो वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में काम करेगा। और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, जहाँ पे हमें अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फंक्शन काम बांटना हो वहाँ पे ही चलेगा। तो पहला अपना खत्म होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। पहला अपना फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन था, मैंने क्या क्या बताया इसमें? मैंने बोला कि जब कंपनी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फंक्शन काम बांटना चाहे या वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में काम करना चाहे, मतलब सिर्फ कॉस्मेटिक में जा रही है या सिर्फ ग्लॉसरी में जा रही है, तो उसमें आ जाएगा। इसके एडवांटेज देख लिए, इसके डिसएडवांटेज देख लिए। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें से केस स्टडी बन के आएगी कि मिस्टर ए है, वो एक प्रोडक्ट में काम कर रहा है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है उसका, और उसने अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फंक्शन काम बांटा है। बताओ कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा स्ट्रक्चर है, और उसके एडवांटेज बताओ। तो 4 मार्क्स में आ जाएगा, 6 मार्क्स में आ जाएगा, तो आपको बताना है। तो ये कौन सा है? फंक्शनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आ जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर सुनना ध्यान से। हमारी जो पतंजलि है वो कॉस्मेटिक में भी काम करती है, वो मेडिसिन में भी काम कर रही है, वो ग्रोसरी में भी काम कर रही है। अब अगर वो सब चीज़ों को एक जगह बना ले, तो जहाँ पे आटा बन रहा है, व्हीट फ्लोर बन रहा है, वहाँ पे अगर नीचे मेडिसिन बन रही है, तो मेडिसिन अगर व्हीट फ्लोर में आटे में मिक्स हो जाए तो कैसा लगेगा? आटे का टेस्ट ही खराब हो जाएगा या फिर आटा ही खराब हो जाएगा। या फिर मेडिसिन में जो मान लो कोई कैप्सूल बन रहा है, तो कैप्सूल में अगर कोई अपन को कुछ डालना हो अंदर, कैप्सूल के अंदर अगर मैं गलती से आटा डाल दूं तो क्या फायदा रहेगा क्या कैप्सूल का? इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे में रिस्क रहता है कि एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट का दूसरे लाइन ऑफ प्रोडक्ट के साथ वो ना हो जाए, कि कॉन्फ्लिक्शन ना हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट ना आ जाए दोनों में, या मिक्सचर ना हो जाए दोनों का। तो ऐसे में कंपनी को क्या करना पड़ता है? अलग अलग फैक्ट्रियाँ लगानी पड़ती है। एक फैक्ट्री में कॉस्मेटिक का काम चलेगा, एक फैक्ट्री में मेडिसिन का काम चलेगा, एक फैक्ट्री में ग्रोसरी का काम चलेगा। तो जब कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट में काम कर रही है और उस अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग फैक्ट्रियां लगा रही है, तो उसको बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। अब ध्यान से सुनना, जब हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट में काम करेंगे तो अलग अलग फैक्ट्री लग गई। एक फैक्ट्री लग गई हमारी कॉस्मेटिक की और एक लग गई हमारी मान लो मेडिसिन की, 2 फैक्ट्रियां लगा दी।
अब 2 फैक्ट्रियां लगा दी तो उस अलग अलग फैक्ट्री में भी अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। उस एक के अंदर परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर दूसरे के अंदर भी परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मतलब इसमें भी 3 डिपार्टमेंट, इसमें भी 3 डिपार्टमेंट। ऐसा कतई ना होगा कि जो कॉस्मेटिक की कंपनी है उसका परचेज डिपार्टमेंट मेडिसिन के लिए भी परचेज कर रहा हो, या जो मेडिसिन का सेल्स डिपार्टमेंट वो कॉस्मेटिक का भी सेल्स कर रहा हूँ, नहीं, दोनों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होगा। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि डिविजनल बड़ा हुआ, डिविजनल बड़ा हुआ, फंक्शनल छोटा हुआ। फंक्शनल में एक ही फैक्ट्री होती है और उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन डिविजनल में अलग फैक्ट्रियां ही अलग कर दी, प्रोडक्ट ही अलग कर दी और उसके अंदर फिर डिपार्टमेंट बनाए। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से वाइडर हुआ, वो नैरो हो गया, वो उसके अंदर आ सकता है, ये उसके अंदर नहीं जा सकता। तो इट इज मोर सुटेबल फॉर द फर्म हैविंग सेवरल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट है एंड ईच प्रोडक्ट हैज डिस्टिंक्ट फीचर्स, अलग अलग फीचर्स है। इट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर फर्म हैविंग कवरेज वाइड जोग्राफिकल एरिया, एक बहुत बड़ा एरिया कवर करना चाहता है। लाइक मैं बोलूँ तो रिलायंस का ऑफिस मुंबई में भी है, जयपुर में भी है, अहमदाबाद में भी है, गुड़गांव में भी है, नोएडा में भी है। मतलब वो क्या कर रहा है, हर एरिया को कवर करना चाह रहा है। अगर वो हर एरिया को कवर करना चाह रहा है तो उसने अलग अलग जगह फैक्ट्री लगा दी। अब उन फैक्ट्रियों में अलग अलग क्या होंगे, डिपार्टमेंट होंगे। कहने का मतलब ये, जब आप बहुत बड़े लेवल पे काम करते हो तो एक फैक्ट्री से काम नहीं चलता, बहुत सारे अलग अलग लगाने पड़ते हैं और उन पर्टिकुलर फैक्ट्रीज में भी डिपार्टमेंट्स लगते हैं। सेगमेंट्स आ गए, डिफरेंट सेगमेंट्स, इसमें चलते हैं। एडवांटेजेस क्या है डिविजनल स्ट्रक्चर के, डेवलपमेंट ऑफ वेराइड स्किल्स, ठीक है। तो वेराइड स्किल्स क्या होगी कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, ध्यान से सुनना, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। एक बार पढ़ लेते हैं, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है, वहां पे क्या था, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन था, वो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन बांटा गया था। ये किसके बांटा गया, प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि वहां तो प्रोडक्ट ही एक था। तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प इन डेवलपिंग वेराइड स्किल इन द डिविजनल हेड एंड दिस हेल्प प्रिपेयर इन हायर पोजीशन। और इससे क्या होगा, आपकी पोजीशन भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप अकॉर्डिंग टू द बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाओगे मार्केट में, बहुत बड़ा एरिया कवर करोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन बढ़ेगी। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ तो रिलायंस पतंजलि, दिस इज बिकॉज ही गेन एक्सपीरियंस इन ऑल फंक्शन रिलेटिंग टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ऑल फंक्शन, सारे फंक्शन पर्टिकुलर प्रोडक्ट में होंगे ही होंगे। नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी, it helps to fix of responsibility for performance since divisional head are accountable for profit, revenues, cost relating to different department। ध्यान से सुनना, रिलायंस का अगर जयपुर वाला ऑफिस है और वो अच्छा नहीं चल रहा तो उसके लिए अंबानी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, उसके लिए अंबानी रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, उसके लिए वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा जो उस पर्टिकुलर कह सकते हैं उस पर्टिकुलर जो डिवीज़न है, उसका डिवीज़न मतलब एक पर्टिकुलर जो जगह ले रखी है उसने, जो ऑफिस खोल रखा है जयपुर में, उस पर्टिकुलर ऑफिस में कोई हेड होगा। वो हेड अपने अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाएगा, तो उस डिपार्टमेंट्स के जो लॉसेस होंगे या प्रॉफिट होंगे वो उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए अंदर होंगे। मतलब अगर वो पर्टिकुलर फैक्ट्री या वो पर्टिकुलर ऑफिस कुछ गड़बड़ी करता है तो रिलायंस के मालिक को नहीं पकड़ा जाएगा, उस पर्टिकुलर ऑफिस उस जो पर्टिकुलर फैक्ट्री है उसके हेड को पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है, उस पर्टिकुलर हेड की बनती है। यहाँ पे मेन हेड ऑफिस की नहीं बनती, मेन ओनर की नहीं बनती, मेन एमडी की नहीं बनती। हाँ, कहीं ना कहीं उसको देखेंगे एक बार तो उसकी भी इंस्पेक्शन होगी, पर जो इम्प्रिजनमेंट या जो पेनल्टी लगेगी वो किस पे लगेगी, जो हेड होगा उस पर्टिकुलर डिवीज़न का, उस पर्टिकुलर ऑफिस का। आगे देख लेते हैं। फ्लैक्सिबिलिटी रहती है यहाँ पे, क्योंकि हर पर्टिकुलर डिवीजन अपने हिसाब से काम करता है। एक ऑटोनोमस यूनिट होती है, मतलब रिलायंस के जयपुर वाले ऑफिस को रिलायंस के कोटा वाले ऑफिस से कोई मतलब नहीं है, रिलायंस के कोटा वाले को अहमदाबाद वालों से कोई मतलब नहीं है, अहमदाबाद वालों को मुंबई वालों से कोई मतलब नहीं है। हर अपने अपने लेवल पे काम कर रहा है, दैट इज ऑटोनोमस यूनिट। इससे क्या होगा, उनका डिसीजन लेना फास्ट हो जाता है। ग्रोथ हो गई, जब हम अलग अलग
प्रोडक्ट में जाएंगे तो ग्रोथ हो गई ना, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो इफ फैसिलिटेट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन एज न्यू डिवीजन कैन बी एडेड विदाउट इंटरप्टिंग द एग्जिस्टिंग ऑपरेशन। बिना एग्जिस्टिंग ऑपरेशन को परेशान करें नया प्रोडक्ट आ गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं, पतंजलि अभी बोल रहा है कि वो टेक्सटाइल में भी आने वाला है, तो टेक्सटाइल में आ रहा है वो, तो टेक्सटाइल में आने के लिए क्या उसके जो कॉस्मेटिक की पोर्शन है, जो कॉस्मेटिक का डिवीजन है, उसको कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। उसके ग्रोसरी वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके मेडिसिन वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि जब नया प्रोडक्ट आता है तो पुराने प्रोडक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता विदाउट इंटरप्टिंग द एग्जिस्टिंग ऑपरेशन बाय मियरली एडिटिंग अनदर डिविजनल हेड एंड स्टाफ फॉर द न्यू प्रोडक्ट। तो नए प्रोडक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें स्टाफ भी लगाना पड़ेगा और डिविजनल हेड भी लाना पड़ेगा। नेक्स्ट, मैनेजरियल डेवलपमेंट। तो मैनेजरियल डेवलपमेंट कैसे होगा? क्योंकि एक पर्टिकुलर डिवीजन को एक पर्टिकुलर पर्सन संभाल रहा है, तो एक पर्टिकुलर पर्सन अपने अंदर 10 स्टाफ संभालेगा। 10 कैसे संभालेगा? अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट को एक अकेला पर्सन संभालेगा। तो जब एक अकेला पर्सन इतने सारे डिपार्टमेंट को संभालेगा तो कहीं ना कहीं उसका डेवलपमेंट तो होगा ही, क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन है। मान लो रिलायंस का ऑफिस है जयपुर वाला, उसमें मिस्टर ए हेड है, तो मिस्टर ए अपने अंदर परचेज वाला रखेगा, प्रोडक्शन वाला रखेगा, सेल्स वाला रखेगा, मार्केटिंग वाला रखेगा, और वो भी अपने अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज रखेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि कहीं ना कहीं उस पर्सन की बहुत डेवलपमेंट हो जाएगी, क्योंकि वो सारे डिपार्टमेंट से एक अकेला हेड क्या कर रहा है? डील कर रहा है। ऐसा मैं कतई नहीं कह रही कि यहाँ पे डिपार्टमेंट्स नहीं होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। हो सकता है आप लोग को कंफ्यूजन हो जाए कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ही नहीं है। यहाँ पे डिपार्टमेंट है। जो रिलायंस है उसके बहुत सारे ऑफिस है, जयपुर में है, कोटा में है, मुंबई में है, अहमदाबाद में, 4 ऑफिस मान लो है। अब उस 4 ऑफिस का मेन हेड अलग अलग पर्सन होगा। वो हेड अपने अंदर डिपार्टमेंट रखेगा। तो जो मेन हेड है वो तो सारे डिपार्टमेंट से डील करेगा ही करेगा। तो जब मेन हेड सारे डिपार्टमेंट से डील करेगा तो उसको क्या होगा? कहीं ना कहीं उसका डेवलपमेंट होगा। तो वही बोल रहे हैं, डिविजनल हेड को एक्सपीरियंस हो जाएगा इन ऑल द फंक्शनल रिलेटिंग टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे तो हो ही जाएगा, सारे प्रोडक्ट्स पे नहीं होगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ही काम संभाल रहा है। कोऑर्डिनेशन रहेगा, ऑल फंक्शन रिलेटिंग टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे ही करेंगे। एक बार देख लेते हैं एडवांटेज। बहुत सारे वेराइटी स्किल रहेगी, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट हो जाएंगे। अकाउंटेबल, वो पर्टिकुलर पर्सन होगा जो उसका हेड होगा। फ्लैक्सिबल है, क्योंकि अगर अपन यहाँ पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हिसाब से काम हो रहा है तो अगर अपन को डिसीजन लेना होगा तो हम अपन फास्टली ले सकते हैं। ग्रोथ इजीली हो जाएगी, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर एक प्रोडक्ट में नुकसान भी हो गया तो दूसरे में कहीं ना कहीं फायदा हो जाएगा। मैनेजरियल डेवलपमेंट होगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पर्सन बहुत सारे लोगों से डील करेगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट से डील करेगा, तो उसका कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगा, जबकि वहाँ पे नहीं था मैनेजरियल डेवलपमेंट। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी होगा। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज। अब जैसे वहां पे लड़ाई थी वो छोटे छोटे डिपार्टमेंट लेवल पे लड़ाई थी, वहां पे जो लड़ाई थी वो छोटे छोटे डिपार्टमेंट लेवल पे लड़ाई थी। क्या यहाँ पे लड़ाई नहीं हो सकती? यहाँ पे एक फैक्ट्री के मालिक दूसरी फैक्ट्री के मालिक से नहीं लड़ सकता, जयपुर वाला कोटा वाला से नहीं लड़ सकता, जयपुर वाला अहमदाबाद वाला से नहीं लड़ सकता? लड़ सकता है, बिल्कुल लड़ सकता है। कोई ना कोई तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही ना, क्योंकि हेड ऑफिस को तो रिपोर्ट देनी है, और हेड ऑफिस को रिपोर्ट देनी है, तो कहीं ना कहीं इनमें भी कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाएगा। क्योंकि सारी रिपोर्ट तो मेन कहाँ जाएगी? मुंबई जाएगी। रिलायंस की सारी रिपोर्ट कहाँ जाएगी? मुंबई जाएगी। तो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपस में क्या हो सकती है? लड़ाइयाँ हो सकती है। डिपार्टमेंट नहीं, सॉरी, डिवीजन यहाँ पे पर्टिकुलर डिवीजन होता है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है। तो पर्टिकुलर डिवीजन में सीक टू मैक्सिमाइज इट प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ अदर डिवीजन। आ गया? एक पर्टिकुलर डिवीजन, रिलायंस का जो जयपुर का ऑफिस है वो सोचेगा मैं ही कमा लूं, कोटा वाला तो नहीं कमाए। कोटा वाला सोचेगा मैं ही कमा लूं, जयपुर वाला नहीं कमाए, अहमदाबाद वाला नहीं कमाए। अहमदाबाद वाला सोचेगा मैं ही कमा लूं। इसका मतलब क्या हुआ? वो आपस में भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं सिर्फ मैं कमा लूं चाहे दूसरे को कॉस्ट लग जाए, एट द कॉस्ट ऑफ अदर डिवीजन। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होगी। इंक्रीज कॉस्ट, जहाँ पे फंक्शनल में एक परचेज डिपार्टमेंट था, एक सेल्स डिपार्टमेंट था, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था। यहाँ पे हर डिवीजन के लिए, जयपुर वाला ऑफिस हो, कोटा वाला ऑफिस हो, या फिर मुंबई वाला ऑफिस हो, या अहमदाबाद वाला ऑफिस हो, सब में अलग अलग डिपार्टमेंट बन रहे हैं। सब में लाइक परचेज वाला डिपार्टमेंट है तो वो जयपुर वाले ऑफिस में भी होगा, वो कोटा वाले ऑफिस में भी होगा, वो मुंबई वाले ऑफिस में भी होगा, वो अहमदाबाद वाले
ऑफिस में भी होगा। इसका मतलब है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सारे ऑफिस में होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जरूरत है वहाँ पे 4 वैसे के वैसे सेम डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट एक नहीं 4 है, तो कॉस्ट तो बढ़ेगी क्योंकि हम बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। तो खैर हमें इस कॉस्ट का सोचना भी नहीं चाहिए। तो डुप्लीकेशन होगी एक्टिविटीज, हर पर सेल्स वाला वहाँ पे भी सेल करेगा, वहाँ पे भी सेल करेगा, तो डुप्लीकेशन होगी। इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, ऊपर ही बता दिया था आपस में लड़ते हैं ये लोग, एक को नुकसान हो मुझे फायदा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले को भले नुकसान हो। इसका मतलब क्या हुआ, आप हो तो सारे एक ही ग्रुप के ना, अगर मैं बोलूँ तो हो तो सारे रिलायंस के ग्रुप के ना, तो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पे ध्यान ही नहीं देते, वो सिर्फ अपने पे लगे रहते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी है क्योंकि इतने सारे डिवीज़न होंगे, इतने सारे फंक्शन होंगे, अलग अलग प्रोडक्ट होंगे, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है और कहीं ना कहीं गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो गाइस हमारी आज की वीडियो यहीं क्लोज करते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताया, बड़ा ही छोटा टॉपिक था, बहुत अच्छा भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें से एक क्वेश्चन मैंने हमेशा देखा है कि आ सकता है और आता ही है ज़्यादातर। तो कहने का मतलब ये, इसको अच्छे से पढ़ना। वहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट, यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट, यहाँ पे वहाँ पे एक एक डिपार्टमेंट था, लेकिन यहाँ पे हर डिवीजन के हिसाब से डिपार्टमेंट है। ऐसा कुछ डिफ्रेंशिएट करके आप अच्छे से पढ़ना। तो गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।